अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल्हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल्हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। वक़द जाअ फ़िल हदीस क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र जनाब सदर इजलास व नाज़िम जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मेहमानान गिरामी, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशी मेरी दीनी माएँ और बहनें, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने आज बड़ा सोनाकोड़ में मदरसा अंसारुल उलूम के ज़ेर एहतमाम ये सालाना इजलास मुनाकिद करने की तौफीक बख्शी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इजलास को कामयाबियों से हमकिनार फरमाएं और जलसा के अराकीन ने जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम रचा है, उनके जायज़ और नेक मकसद को अल्लाह पूरा करे। बाद हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, वक्त तो बड़ी कीमती चीज़ है और इसकी कदर करना हम सब पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। मगर अफसोस होता है कि आजकल जलसा जुलूस इज्तिमा व कॉन्फ्रेंस में हमारा वक्त तो बहुत ज़ाय हो जाता है। आगे पीछे हमारे घरों में
वक्त जो ज़ाय होता है हाट बाज़ार में, चौक चौराहे में, फजूल गुफ्तगू में, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ दीनी प्रोग्राम होता है वहाँ भी हम देखते हैं कि हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय और बर्बाद हो जाता है। कुछ प्रोग्राम की तरतीब की वजह से, कुछ हमारे सामीन हजरात के मिजाज में, मुकर्रिरीन में, बाज़ की सुनेंगे बाज़ की नहीं सुनेंगे। वो अच्छा बोलते हैं, ये कौन बोलता है, ऐसा करते करते यहाँ भी हमारा वक्त ज़ाय और बर्बाद हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सब अगर उर्दू ज़बान वाले हैं, हिंदी ज़बान वाले हैं, बंगला अगर समझ में नहीं आता है और कोई मौलवी साहब बंगला में भी तकरीर कर रहे हैं और खामोशी के साथ बैठ के रहेंगे तब भी आपको सवाब मिलेगा। नहीं भी समझ में आती है तब भी हमको सवाब मिलेगा। फरिश्तों की दुआएं हमको मिलेंगी। वो फरिश्ते रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं इस तरह के महफिल में शरीक रहने वाले लोगों के लिए करते रहते हैं, उससे हम महरूम नहीं रहेंगे। लेकिन आज हमारा क्या हो गया, हम जहन को बांट चुके हैं। फला मौलाना को कितना बजे देंगे, उनका कितना बजे है, अभी कौन बोल रहा है, अरे इनका तो सुनने का मन ही नहीं करता है, ये तो सुनने के लायक ही नहीं है। ऐसे करते करते आज दीनी प्रोग्राम में भी हमारा वक्त ज़ाय और बर्बाद हो जाता है। इससे हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे भाइयों, वक्त की कदर कीजिए। वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो वक्त आज आपका गुजर जाएगा, कल ये वक्त आपको मिलेगा नहीं, फिर नया वक्त का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं सूरा अल-अहज़ाब की आयत नंबर 35, एक लंबी आयत है, बड़ा रुक रुक कर मैंने उसकी तिलावत की है और वक्त का ख्याल करते हुए खुतबाए मसनूना मैंने तवील नहीं पढ़ा। मुख्तसर और शॉर्ट खुतबा के बाद मैंने अपनी बात का आगाज़ कर दिया ताकि कीमती वक्त से ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल हो जाए और हमारा वक्त ज़ाय और बर्बाद ना हो। इसलिए मैंने बहुत इख्तिसार के साथ खुतबा भी हमने पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 35 में कुछ औसाफ बयान किए हैं, कुछ लोगों की खूबियां बयान की है, कुछ लोगों की सिफत बयान की है और वैसे लोगों के लिए जो रिजल्ट तैयार करके रखा है, जो नतीजा बना के रखा है, उसका आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया और मैं उसके आखिरी हिस्सा से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत के आखिर में ये कहा है, अअद्दल्लाहु लहुम, कुछ लोगों का जिक्र किया, कुछ लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत की और कहा ऐसे ही लोग हैं, चाहे यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है मग़फ़िरत और बड़ा अज्र। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाएगा, दरगुजर करेगा और अज्र अजीम से नवाजेगा, बड़ा अज्र देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के जिक्र के बाद
मगफिरत का चर्चा किया है, जिक्र किया है कि अल्लाह उनको माफ कर देगा अगर उनसे कोई कोताही हो गई, कोई गलती हो गई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहले बड़ा अजर देगा फिर उसको माफ करेगा, नहीं, पहले अल्लाह माफ करेगा। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह की मगफिरत हासिल हो जाना, अल्लाह की माफ़ी हासिल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जब किसी की माफ़ी और मगफिरत हासिल हो जाती है तो उससे फिर दूसरी कोई बख्शिश भी मिल सकती है, इनाम भी मिल सकता है, तोहफा भी मिल सकता है, बड़ा बदला भी मिल सकता है। इसलिए कि नाराज़गी की हालत में कोई इनाम नहीं मिलता है, कोई तोहफा तोहफ़ नहीं मिलते हैं, कोई हदिया गिफ्ट नहीं मिलता है कि नाराज भी रहेगा और उसको गिफ्ट भी देगा, उसको तोहफा भी देगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों का जिक्र किया और करने के बाद कहा ऐसे लोगों को हम माफ कर देंगे। कितनी बड़ी बात है। अब जब माफ कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अल्लाह कहता है कि अब हमारी तरफ से इसको बड़ा बड़ा तोहफा मिलेगा, बड़ा बड़ा हदिया मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा, प्राइज मिलेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। अब सुनिए वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाएगा, जिनको अल्लाह बड़ा अजर से नवाजेगा। मेरे भाइयों जरा जहन बनाइए, जरा मूड बनाइए और अपने दिमाग को हाजिर करके सुनिए। एक ही आयत का तर्जमा और मुख्तसर तसरीह करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा और इंशाअल्लाह पूरा कुरान छोड़ दीजिए। इसी सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 35 कि आप अगर मिसदाक बन गए, यकीन मानिए आप अल्लाह की मगफिरत के मुस्तहिक बन गए और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर का हकदार भी बन गए। एक ही आयत के मिसदाक अगर बन गए। पहले मुड़ बनाइए, जहन बनाइए, दिमाग को लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या ऐसी बशारत रखी है, क्या ऐसी खुशखबरी रखी है। आज हम लोग बड़ा बड़ा नुकसान देने वाला काम कर लेते हैं और छोटे छोटे नुकसान से हम लोग डरते हैं। मोबाइल में एक मैसेज आया था कि दो शराबी दोस्त शराब पीकर पूरा नशे में चूर है, एकदम सही से चला भी नहीं जा रहा है और शराब भी पी लिया और पीने के बाद दोनों दोस्तों ने सिगरेट भी ले लिया और सिगरेट भी जला करके खूब मार रहा है और धुआं फेंक रहा है और डायलॉग भी छोड़ रहा है। शराब पी ली, सिगरेट भी पी करके वो भी खत्म कर दिया। उसके बाद रजनीगंधा की 2 पुड़िया निकाला और उस पुड़िया को भी फाड़ने के बाद तुलसी की पुड़िया डाल करके उसको रगड़ रहा है, मिला रहा है। बताइए, शराब पी ली, सिगरेट पी लिया और ऊपर से रजनीगंधा तुलसी डाल करके उसको भी मुंह में डाल रहा है और मैगी का चर्चा कर रहा है। मैगी जो बच्चा आजकल खाता है, कहते हैं मैगी ना ये मैदा का होता है, वो शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है, वो बहुत नुकसान देता है। मैगी खाओगे वो मैदा का बनता है और मैदा जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो बहुत नुकसान करता है। उसने शराब पी ली, नुकसान दिखाई नहीं दिया, सिगरेट पी लिया, नुकसान दिखाई नहीं दिया, रजनीगंधा तुलसी डाल के खा रहा है, नुकसान दिखाई नहीं दिया। मैगी बोलता है मैदा से बनती है, वो अगर खाओगे तो ये बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। बोलिए, हाथी खा लिया और चींटी से बचने की कोशिश कर रहा है। ये है हमारा मूड, ये है हमारा मिजाज। इसलिए मेरे भाइयों, जहन को साफ रखिए, फ्रेश रखिए, मूड बनाइए और एक ही आयत जो मैंने सूरा अहज़ाब की 35 नंबर आयत तिलावत की है, आप उसका मिस्दाक बन जाइए। यकीन मानिए
बड़ा सोनाकोड़ का ये जलसा कामयाब हो जाएगा और ये आयत आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने वाली होगी। आप भी कहोगे मौलाना अब्दुल करीम साहब ने जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 को सामने रखते हुए हम सबको नसीहत की थी, वाज किया था, समझाया था, उसने तो हमारी जिंदगी में इनकलाब ही ला दिया है भाई। उसने तो मेरा दिमाग ही चेंज कर दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, 10 चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बयान फरमाया है, 10 बातें बतलाई है, 10 सिफात गिनाई है। और इसमें बयान करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ मर्दों का लिहाज नहीं रखा बल्कि औरतों का भी ख्याल रखा है। और आम तौर पर ख्याल नहीं रखा रब्बे जुल जलाल ने, बल्कि एक औरत, एक उम्मुल मोमिनीन की फरमाइश के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल किया है। उम्मे सलमा जो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनीन की माँ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीक हयात है। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड किया, सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम कुरान में देखते हैं जब भी अल्लाह कुछ बयान करना चाहता है, कुछ इरशाद फरमाना चाहता है, तो सिर्फ मर्दों को ख्याल करते हुए मर्दों का जिक्र करता है, मर्दों का नाम लेता है, औरतों का जिक्र नहीं होता है। औरतों का ख्याल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं फरमाता है, सिर्फ मर्दों का जिक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस सवाल पर यह आयत नाजिल फरमाई और दोनों का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, और उसी तरह से मोमिन मर्द और मोमिन औरत, ये कई सिफातें बयान किए, मैं हर एक को गिनाऊंगा। सिर्फ मुसलमान और मोमिन मर्द और औरत लेके मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूं कि क्या कहना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, मोमिन मर्द और मोमिन औरत, इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगफिरत तैयार कर रखी है और अजर अजीम बना के रखा है, बड़ा अजर बना के रखा है। अब तो मुसलमान सभी को ही है भाई, सबके लिए मगफिरत की बसारत अल्लाह रब्बुल आलमीन सुना दिया कि सबको माफ कर देगा अल्लाह ताला। हम मुसलमान हैं, अब्दुल रहमान है, अब्दुल गफ्फार है, अब्दुल शकूर है, अब्दुल रहीम है, अब्दुल करीम है, अब्दुल्ला है, सब मुसलमान हैं, सबको अल्लाह माफ कर देगा। मुसलमान मर्द औरत तो बिल्कुल बख्शे बख्शाए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि हम मुसलमान कहेंगे किसको, कौन है मुसलमान? इसको हदीस की रोशनी में देखिए। हदीस जिब्रील में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, माल इस्लाम, ऐ अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या चीज है? इसी इस्लाम से मुसलमान बना है, इसी इस्लाम से मुसलमान है। का मुसलमान कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा माबूद बरहक नहीं है कोई, जिसके सामने सर झुकाया जाए, जिसके सामने मदद के लिए हाथ फैलाया जाए, जिसके सामने नजरो नियाज किया जाए, मुरादे मानी जाए, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। ये एक नंबर बताया। और गवाही देना पड़ेगा मुसलमानों, क्या अंतुकीम सला, नमाज कायम करो।
नमाज कायम करना होगा। मुसलमान की तारीफ सुनिए, अब्दुल्ला, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल हमीद, अब्दुल जलील। सुनो, लफ्ज मुसलमान से ये मत समझ लेना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको बख्श दिया है, हमारी बख्शिश की तैयारी कर ली है, अजर अजीम का वादा कर लिया है, ये मत समझ लेना। बल्कि मुसलमान की तारीफ में आ जाओ। मुसलमान कहते किसको है? मुसलमान होने के लिए क्या क्या शर्त है? तो मुसलमान मर्द हो या औरत, मुसलमान मर्द औरत वो मुसलमान है जो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, और नमाज कायम करें और ज़कात दे, रमजान के रोजे रखे, बैतुल्लाह का हज करें। ये है मुसलमान, ये है मुसलमान। कौन बता रहा है? बोलिए। अब्दुल करीम साहब बोल रहे हैं, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये है मुसलमान। नमाज पढ़ते हैं, ए अब्दुल गफूर, ए अब्दुल शकूर, ए अब्दुल रहमान, ए अब्दुल रहीम, नमाज पढ़ रहे, नाम बहुत प्यारा है। दो दो बड़े बड़े बकरा ला करके तुम्हारे नाम रखने में तुम्हारे दादा और बाप ने अकीका किया है, पूरे महल्ले वालों को दावत की थी, क्या प्यारा नाम है। लेकिन नाम तो बहुत अच्छा हो गया, अब काम बताओ। बड़े होने के बाद तुम नमाज पढ़ते हो, बहुत प्रॉपर्टी जमा करके रखा है, बड़ा सरमायादार है, बड़ा अमीर है, दौलतमंद है, साहिब हैसियत है, तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज हो चुकी है, ज़कात अदा करते हो? 20 बीघा खेती कर रहे हो, गेहूं अनाज पैदा हो रहा है, धान हो रहा है, उसुर निकालते हो सही से? ज़कात अदा करते हो कि नहीं? नमाज पढ़ते हो कि नहीं? रमजान आ जाने के बाद सर में दर्द और पेट में दर्द शुरू हो जाता है क्या? बड़ी खुशी से रमजान की मोहब्बत में रोजे रखते हो या नहीं रखते हो, या बहाना ढूंढते हो? अभी तो अल्लाह रहम फरमाए, क्या हो गया है मुसलमान भाइयों को? किसी भी गांव मोहल्ला में आप घूमिए, रमजान में देखिएगा छोटे छोटे बच्चे और औरतें रोजे रख रहे हैं। बड़े बड़े आदमी को तंबाकू खाने, खैनी खाने में फुर्सत नहीं, सिगरेट पीने में, पुड़िया खाने में फुर्सत नहीं, और ड्राइवर हो गया तो उसका तो माफे हो गया रजनीगंधा और पुड़िया खाने के लिए। ये हाल है। आधे से ज्यादा बड़े आदमी, बड़े लोग रोजा नहीं रख रहे गांव मोहल्ला में। देखिए आप, रोजा से नफरत हो रही है, नमाज से नफरत हो रही है, ज़कात का मफहूम नहीं समझ रहा है, हज का तस्वुर दिमाग से निकल चुका है। ये मुसलमान है? इन्हीं लोगों को बड़ा अजर देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बना रखी है। तो इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बना के रखी है जो बड़ी खूबसूरत है। जन्नत कितनी खूबसूरत है बताइए। खाली नाम सुनते हैं तो तबीयत मचलने लगती है, अजीब कैफियत तारी हो जाती है हमारे अंदर। क्या खूबसूरत होगी जन्नत, और उसका नज़ारा, उसका मंजर कितना अजीब व गरीब होगा, हम तस्वुर में भी नहीं ला सकते। मामूली पाकुड़ का पार्क अगर हमारे समझ में आ गया कि पाकुड़ में एक पार्क बना है, ऐसे फूल फुलवारी, ऐसी सजावट, ऐसी बनावट है, तो हमारे कितने नौजवान मर्द औरत, लड़के लड़कियां दूसरे दिन तो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ईद के दिन भी घर में नहीं रहते। ईद के दिन जो मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कर्नाटक, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कहां कहां काम करने वाले हैं, ईद के दिन माँ बाप के साथ एक जगह बैठकर खाएंगे, नजर के सामने रहेंगे। कितने दिनों के बाद आए हैं, वो भी नमाज पढ़ने के बाद ड्रेस चेंज कर लिया और खाना जल्दी जल्दी तैयार कर देते हैं। वो खाने के बाद फिर वो निकल गए, कहाँ गए? पार्क जा रहे हैं। जन्नत के सामने ये सब कोई पार्क होगा? बोलिए।
वो जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखी है हमारे लिए, जो मुसलमान मर्द होगा और मुसलमान औरत होगी, उसके लिए ये जन्नत है। वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरत, इसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार कर रखी है, मगफरत का वादा किया है, अजर अजीम का ऐलान किया है, जो मोमिन मर्द होगा और मोमिन औरत होगी। अब बोलो मोमिन किसको कहेंगे? एक है इस्लाम, एक है ईमान, एक है मुसलमान, एक है मोमिन। बहुत से मुहद्दिसीन ने दोनों में फर्क किया है और बहुत से मुहद्दिसीन ने कहा कि दोनों एक ही है, लेकिन सही बारीक बीने और गहराई से देखिएगा तो दोनों में फर्क वाली बात कुरान हदीस की रोशनी में अलग अलग जो जिक्र किया है वो समझ में आएगा कि दोनों में कुछ फर्क है। ये बात ज्यादा सही लग रही है, नहीं तो फिर अलग से सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। माल इस्लाम माल ईमान, इस्लाम क्या है ईमान क्या है, अरे एक ही बात को घुमा फिरा के क्यों पूछा जाता? पता चलता है दोनों अलग है। और कुरान में भी इस तरह की तारीफ है। मोमिन जहाँ ईमान की बात आती है तो वहाँ उसका ताल्लुक गैब से आता है। अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। अभी तर्जमा तकदीर के बारे में आप सुन रहे थे। अल्लाह पर ईमान रखो, ये अंदर से इसका ताल्लुक है, दिल के अंदर से इसका ताल्लुक है। तुम्हारा ईमान अल्लाह पर कितना है, अल्लाह की एक एक सिफात पर तुम्हारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह कितना अलीम है, अल्लाह कितना बसीर है, अल्लाह कितनी खबर रखने वाला है, अल्लाह कितना देखने वाला है। इस जलसे में कितने लोग आए हैं, कौन कान दिमाग लगा करके वह जो नसीहत सुन रहे हैं, और कितने लोग किधर किधर घूम रहे हैं, किन किन मकसद में आए हैं, कैसी कैसी नीयत लेकर के आए हैं, हमको पता नहीं है। मगर जिस अल्लाह ने हमको ईमान रखने के लिए कहा है, उस अल्लाह के ऊपर पूरे जलसा और जलसा के पूरे अतराफ में क्या क्या मंजर हो रहा है, क्या क्या कैफियत हो रही है, कौन कहां घूम रहा है, कौन कहां छिपा हुआ है, कौन मोबाइल में क्या क्या बातें कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को एक एक चीज की खबर है, एक एक चीज का इल्म है। ये ईमान रखो, इसको ईमान कहते हैं अल्लाह पर। हम गलत बात करते हैं तो अल्लाह उसको भी सुन रहा है और देख भी रहा है, ये बात करने वाला कौन है। ऐसा ईमान रखो। अगर आपको यकीन हो जाता है मैं गलत बात कर रहा हूं, मैं गुनाह की बात कर रहा हूं, मैं नाजायज की बात कर रहा हूं, मैं हरामकारी की बात कर रहा हूं, मैं बदकारी की बात कर रहा हूं, अल्लाह सुन रहा है, वो अल्लाह हमको पकड़ेगा और डबल गुनाह देगा, डबल सजा देगा अल्लाह। कि उधर कुरान हदीस की बातें हो रही है, मेरी तारीफ हो रही थी, मेरी सिफात बयान हो रही थी, और तुम लोग उस पर भी तजावुज करके, उससे बगावत करके, ये गंदी बातें, ये गंदी हरकत, ये गंदी जगह कैसे तुमने चॉइस कर लिया, कैसे तुम्हारा दिल गवारा कर लिया। अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखो। अल्लाह पर कितना ईमान है, तुम कितना जानते हो, उससे ज्यादा अल्लाह जानता है कि इस बंदा ने मेरे बारे में कितना ईमान रखा है, मुझे कितना मानता है। अल्लाह हमसे ज्यादा हमारे दिल के बारे में जानता है। वह हुआ अलीमुम बिदाति सुदूर, वो अल्लाह सीने वाली बात को जानता है। मेरे भाइयों, तो अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकातिहि, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखो। जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारे फरिश्ते दाएं कंधे बाएं कंधे में है, वो उसको नोट कर रहा है। व रुसुलिही, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान रखो, अल्लाह की आसमानी किताबों पर ईमान रखो, अपनी तकदीर की भली और बुरी बातों पर, फैसलों पर ईमान रखो। मरने के बाद तुमको जिंदा होकर कब्र से उठना होगा और एक एक अमल का हिसाब व किताब देना होगा, इस पर तुम्हारा ईमान होना चाहिए। ये है मोमिन, ये है ईमान। तो मोमिन मर्द हो या मोमिन औरत हो, उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार कर रखी है। अजर अज़ीम का वादा क्या है। और वल कानितीन वल कानितात, फरमा बरदार मर्द, फरमा बरदार औरतें, इनके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत का वादा किया है और अजर अज़ीम का वादा किया है। ठीक उसी तरह से वस्सादिकीन वस्सादिक़ात,
सच बोलने वाला मर्द और सच बोलने वाली औरत। बड़ी अजीब बीमारी आ गई आज हमारे अंदर। झूठ का भरमार चल रहा है। झूठी बातें बोलना, झूठा वादा करना, झूठी कस्में खाना, झूठ बात बोल करके कारोबार और बिजनेस चलाना, ये आम फैशन हो गया है। इसलिए जो आदमी सच बोलने वाला है और झूठ से डरता है, झूठ से बचता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत फिक्स कर रखी है, मग़फ़िरत का वादा किया है और अजर अजीम का वादा किया है। सच बोलना सीखो। अन्नजात फी सिद्क़, सच बोलोगे नजात मिलेगी, सच बोलोगे नजात मिलेगी। झूठ बोलोगे अजाब होगा, गुनाह होगा, पाप होगा। सच बोलना मोमिन की सिफत है, झूठ बोलना मुनाफिक की खसलत है। झूठ बोलना मुनाफिक की खसलत है, सच बोलना मोमिन की सिफत है। सच बोला करो, ये सच बोलना मोमिन की सिफत है। बहुत सरसरी तौर पर मैं जा रहा हूं। सच बोलना मोमिन की सिफत है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसिद्क़, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच बोलो। तुम गलती पे भी हो, तुमसे खता भी हो गई, सामने वाला तुमको माफ कर देगा कि बंदा सच सच कबूल कर लिया है। और झूठ बोल करके बचने की कोशिश करोगे और पकड़े जाओगे, इतने डंडे पड़ेंगे, इतने डंडे पड़ेंगे, तुम्हारी अकल भी ठिकाने से खिसक जाएगी। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, झूठ से बचने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, चाहे सच बोलने वाला मर्द हो या सच बोलने वाली औरत हो, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा वादा किया है। और क्या? वो साबिरीन व साबिरात, सब्र करने वाला मर्द और सब्र करने वाली औरत। किसी तरह की मुसीबत में तुम मुब्तला हो गए, दुनियावी मुसीबत और दीन की मुसीबत, दीन के काम में चलने में तुमको तकलीफ हो रही है, मुसीबत पहुंच रही है, तुम सब्र करोगे, यकीन मानो बड़ा अजर आपको मिलेगा। फिरौन की बीवी को देखिए, क्या बड़ी बात है। फिरौन बादशाह की बीवी को देखिए, वो मोमिना थी, ईमान वाली थी। फिरौन बादशाह उसके ऊपर जुल्म कर रहा था, ज्यादती कर रहा था। क्यों तुम ईमान ले आए? तुम मुझको रब क्यों नहीं मानती हो? तुम मुझे खुदा क्यों नहीं मानती हो? तुम मुझे सबसे बड़ा क्यों नहीं मानती हो? उसने इनकार कर दिया, नहीं, मेरा रब वो है, जो मेरा रब है वो तेरा भी रब है। फिरौन को गुस्सा आ गया, अपनी बीवी को तरह तरह की सजाएं देना शुरू कर दिया, तकलीफ पहुंचाने लगा। फिरौन की बीवी आसिया ने सब्र से काम लिया, कहा, फिरौन, तेरे महल से मेरी मोहब्बत नहीं है, तेरे मकान से मेरी मोहब्बत नहीं है, तेरा ऐसा मकान मुझे नहीं चाहिए, तेरा ऐसा बंगला मुझे नहीं चाहिए। और रो रो कर रब्बे जुल जलाल से दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह, फिरौन के जुल्म ज्यादती से तू हमको नजात दे दे। ऐ अल्लाह, फिरौन जैसा बड़ा बंगला मुझे नहीं चाहिए, जन्नत में एक छोटा सा 10 बाय 8 का एक रूम ही तू मुझे दे दे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। सब्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए बड़ी बशारत सुनाई है, जन्नत में उनका ठिकाना बनाया है। तो सब्र करने वाला, दिन पर सब्र करो, इस्लाम पर सब्र करो, शरीयत पर सब्र करो, और दुनियावी मामले में भी अगर आप हक पर हैं, उस पर भी कोई ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, आप सब्र करो, इंशाअल्लाह आपको बड़ा अजर मिलेगा। हमारा रब वादा कर रहा है। कौन? जो वादा मुकरने वाला नहीं है, वादा खिलाफी करने वाला नहीं है, वो वादा कर रहा है कि आपके लिए जन्नत है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखिए, अबू जहल कितनी तकलीफ पहुंचा रहे थे।
कभी तो सीरत की किताब में आता है कि उसकी शर्मगाह में दीन पर चलने की वजह से, इस्लाम पर चलने की वजह से, मोहम्मद की लाई हुई शरीयत पर चलने की वजह से का शर्मगाह में बर्छी मार देना, नेजा मार देना, और इस तरह से कोई तारीख की किताब में आता है 2 ऊंट में बांध करके उसको चीर देना, फाड़ देना। ये सारी तकलीफ सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दीन से वो हटी नहीं, सब्र कर लिया। अल्लाह, दुनिया की ये सजा मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तेरे दीन को छोड़कर आखिरत में जहन्नम के आग का अजाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा मकाम दिया, जन्नती बताया, रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब मिला, अल्लाह सुमैया से राजी हो गया। मेरे भाइयों, ऐसे सब्र करने वाला मर्द बनो, ऐसे सब्र करने वाली औरत हमारी बहन तैयार हो जाए। बड़ी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, बड़ा मकाम रखा है, बड़ा दर्जा रखा है इसका। इसी तरह से मिलती जुलती एक सही बुखारी और सही और दीगर सुनन की किताबों में एक हदीस आई है कि एक काली कलोठी औरत थी, उसको मिर्गी की बीमारी थी। क्या मौलाना? मिर्गी की बीमारी, बड़ी आम फाम इसका नाम सब कोई जानते हैं। जब मिर्गी की बीमारी आती है तो वो पछाड़ा जाता है, तड़प तड़प कर। कोई अगर देसी मुर्गी ज़िबा करो और फौरन उसको आप छोड़ दीजिए तो वो तड़प तड़प कर यहाँ से वहाँ जिस तरह भागती रहती है, मिर्गी की बीमारी वाला इसी तरह से उछलता रहता है, तड़पता रहता है। एक काली कलोठी औरत को मिर्गी की बीमारी थी। अल्लाह अकबर! मिर्गी वाली काली कलोठी औरत अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और कहा है, अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी की बीमारी है, जब मेरी बीमारी उठती है तो मैं पछाड़ी जाती हूँ, मुझे तड़पना पड़ता है। आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे दे, मुझसे ये बीमारी दूर कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर इस बीमारी में पछाड़े जाने की तकलीफ को तू बर्दाश्त कर लेती है, मैं तुझे खुशखबरी सुना रहा हूँ कि फलकिल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। अगर तू बर्दाश्त कर लेती है, सब्र कर लेती है, तेरे लिए जन्नत है। ये बशारत सुनाने वाला कौन है? सादिकुल मस्दूक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की बंदी को देखो, अल्लाह के रसूल, ये बीमारी अगर मैं सब्र के साथ झेल लेती हूँ तो मुझे क्या जन्नत मिल सकती है? अल्लाह के नबी ने कहा, तेरे लिए जन्नत है। कहा, ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं सब्र कर लेती हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। बात पूरी हो गई। फिर उस अल्लाह की बंदी ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक बात और है। कहा, क्या? कहा, जब मिर्गी की बीमारी उठती है मैं तड़पती रहती हूँ, पछाड़ी जाती हूँ, और जब मैं पछाड़ी जाती हूँ तो मेरे कपड़े मेरे जिस्म पर सही नहीं रहते हैं। जब मैं होश में आती हूँ तो मेरे कपड़े सही तरह से बदन के ऊपर मिलते नहीं, मेरा जिस्म बरहना मिलता है, खुला हुआ मिलता है, इससे मेरी बेपर्दगी होती है। और जब मैं होश में आती हूँ मेरी हया जोश में आती है और फिर मैं बड़ी नदामत और शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। आप मेरे लिए कम से कम इतनी तो दुआ कर दीजिए अल्लाह के रसूल कि मेरी हया बाकी रह जाए, मैं बेपर्दगी और बरहंगी से बच जाऊं, इतनी तो दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ कर दिया कि जाओ, अब तुम नंगी और बरहना नहीं होगी। मेरे भाइयों, एक औरत को हया की गैरत देखिए, बीमारी की हालत में भी अगर वो बरहना हो जाती है, बेपर्दगी का में मुब्तला हो जाती है, तो हया किस तरह से जोश में आ रही कि बीमारी में बर्दाश्त कर सकती हो, तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हो, ये नंगापन बरहनापन में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल, कम से कम इसके लिए तो आप दुआ कर दीजिए। और आज की माँ बहनों का हाल देखिए, ये फैशन में क्या हो रहा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहूंगा कि मुझे बार बार इशारा हो रहा है।
फिर उसके बाद सदका खैरात की बात आती है। सदका करने वाला मर्द, सदका करने वाली औरत। माशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि मेरे बाद सदका लेने वाले ही पहुंचेंगे, क्योंकि सदका जहां पर खर्चा होगा वैसी जगह में और वैसी के मकसद के लिए ये जलसा कायम हुआ है, तो सदका खैरात लेने वाले भी शायद आने वाले हैं। तो मैं ये जो आयत इंतखाब किया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35, और उसमें सदका करने वाला मर्द और सदका करने वाली औरत की भी जो फजीलत बतलाई गई है कि उनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा किया है, अजर अजीम का वादा किया है। इंशाअल्लाह आप लोग सदका खैरात करने में भी पीछे मत रहिए। सदका से मुसीबत दूर होती है, सदका बुरी मौत से बचाता है। इस तरह का आप ख्याल रखिए। सदका से रब का गुस्सा ठंडा होता है, सदका से रब का गुस्सा ठंडा होता है। इस तरह से सदका रब के गुस्सा को ठंडा करता है जिस तरह से पानी आग को ठंडा कर देता है। पानी जिस तरह से आग को ठंडा कर देता है, सदका से रब का गुस्सा ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है। आप याद कीजिए, कोई ऐसी अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने वाली बात की है या काम किया है जिससे अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के गुस्सा को ठंडा करने के लिए आप सदका करके जाइए। बड़ा सोना कोड़ के जलसा में सदका खैरात करके जाइए। और भी जो मदरसा वाला इस तरह का जलसा करता है, यहाँ अगर मौका नहीं मिला इंशाअल्लाह आप वहाँ सदका कीजिए। सदका करना ये अच्छे इंसान की पहचान है, मोमिन की पहचान है, आले जन्नत की सिफत है। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने साये में जगह देगा। कितना मौलाना कहते हैं अर्श के साये में नहीं, अल्लाह अपने साये में जगह देगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। ये ज़िल्लहु की ज़मीर जो है अल्लाह की तरफ लौट रही है, अल्लाह अपने साये में उसको रखेगा। उनमें से एक उस आदमी का जिक्र किया, रजुलुन तसद्दका, एक आदमी ने सदका किया, फअख़फ़ाहा, और उसको छिपा के रखा। सदका किया, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, फला साहब जिंदाबाद, ये नहीं, सदका किया और दाएं हाथ ने खर्चा किया, बाएं हाथ को पता नहीं चला। ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने साये में उसको जगह देगा, जिस दिन कोई सामियाना नहीं मिलेगा, कोई पिंडाल नहीं मिलेगा, कोई दरख्त नहीं मिलेगा, कोई दीवार नहीं मिलेगी, कोई छतरी नहीं मिलेगी, ऊपर में कोई इंतजाम नहीं होगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने साये में आपको जगह देगा। फिर अपनी शर्मगाह की आप लोग हिफाजत कीजिए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, मर्द हो या औरत। मैंने हदीस पढ़ी थी, या माशर शबाब, ए नौजवान मर्द औरत की जमात। यहां तो शायद लग रहा है मर्द ही की तरफ इशारा है, लेकिन दोनों ही ले लीजिए। या माशर शबाब, ए नौजवानों के गिरोह जमात, तुम शादी के काबिल हो जाओ, जवानी के मरहला में पहुंच जाओ, नानो नफका बर्दाश्त करने के काबिल हो जाओ, तो पहली फुर्सत में तुम शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबशर व अहसनु लिलफ़रज। ये शादी से तुम्हारी निगाहें नीची होती है और तुम्हारी शर्मगाह महफूज होती है। गुज़श्ता साल कदमा के जलसा में मैंने इसका खुलासा बयान किया था कि माफ़ कीजिएगा, आज तो शादी करने के बाद आंखें और ज़्यादा उठती है और शर्मगाह और ज़्यादा नीलाम होती है। आज कुंवारी में प्यार मोहब्बत नहीं चल रहा है। आज कुंवारा लड़का लड़के में मोबाइल में उतना कनेक्शन नहीं मिल रहा है। आप जगह जगह का रिपोर्ट लीजिए, शादीशुदा मर्द औरत, 5 बच्चा के बाप, 6 बच्ची की माँ, 4 बच्ची की माँ, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, अपने शौहर को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके उसके साथ भाग गई, उसको लेकर के भाग गया। आज तो ये खुराफात चल रहे हैं मेरे भाई।
जो शादी का मकसद था, शर्मगाह, महफूज रहना, नजरें नीची रहना, आज शादी के बाद बिल्कुल उसका बरक्स हो रहा है। आंखें फट जाती है, शर्मगाह आम हो जाती है। ये मंजर सामने दिखाई दे रहा है। तो जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाला मर्द होगा, औरत होगी, अल्लाह को कसरत से जिक्र करने वाला मर्द होगा, औरत होगी, आदल्लाहु लहुम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है, मगफिरत का बंदोबस्त कर रखा है, वह अजर अजीमा, और अजर अजीम का भी वादा किया रब्बे जुल जलाल ने। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 में 10 किस्म के लोग, मर्द हो या औरत, जो जिक्र किया है, जो सिफात गिनाई है, उन सिफात से हम सारे मुसलमान भाई मुत्तसिफ हो सके, इसकी तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।